सभागार में मौजूद सभी साथियों को जय हिंद। मैं बहुत इनोवेटिव आदमी हूँ, इसलिए कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं देता हूँ। प्रैक्टिशनर हूँ एंड आई रिप्रेजेंट एंटरप्रेन्योर्स, तो सीधा बात पे आते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ पे सीपेट और बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों मौजूद हैं, क्योंकि जब मैं स्टेट इनोवेशन काउंसिल का मेंबर था तो सीपेट वॉज एज वेलकमिंग एज इट इज टुडे। और उस समय इंडिया में पहली बार, मतलब देयर वाज एक हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है, एक लेडी आईएएस थी, उसकी हेड इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी। शी वाज सरप्राइज्ड कि बिहार पहला इनोवेशन अप्रेजल एक कमिटी बनाई है। उस कमिटी में हम लोगों ने इनोवेशन सिंगल यूज प्लास्टिक को डाला था। देयर वाज नो बैन ऑन प्लास्टिक, उस समय बैन नहीं था, बट गवर्नमेंट ऑफ बिहार को उन्होंने कमिटी बनाई एंड सीपेट वाज वन ऑफ द टेक्निकल पार्टनर इन दैट पर्टिकुलर कमिटी। और भी बहुत सारे थे, मैं बताऊंगा आपको। तो उसके बाद बहुत खुशी है कि एमएसएमई आज हमारे बीच में है, क्योंकि आज अगर हम लोग बिहार में बायोप्लास्टिक्स प्रोडक्शन देख रहे हैं तो वो दैट इज ड्यू टू एमएसएमई। इन 2020 जब चारों तरफ कोरोना का मायूसी छाई हुई थी, उस समय एमएसएमई और हम लोगों ने मिलकर बायोप्लास्टिक्स किया, बायो कंपोस्टेबल को, बायोप्लास्टिक रॉन्ग शब्द है, आई विल यूज द वर्ड बायो कंपोस्ट शुरू किया था। और आज हमारे पास 7 ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स पाइपलाइन में। मेरे कुछ सबमिशंस हैं जो मैं चाहूंगा कि सब लोग यहाँ चूंकि मौजूद है इसलिए हम उसका इस्तेमाल करें। ये आप, अगर मैं अपने बचपन से आज तक की जिंदगी को देखता हूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में 7 सनराइज देखा है बिजनेस में। एक कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसमें हिंदुस्तान को बहुत फायदा हुआ, बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया। तीसरा टेलीकम्युनिकेशन, उसमें भी हिंदुस्तान बहुत आगे है, मतलब इनफैक्ट मुझे लगता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इंडिया में है। चौथा हमारा होता है पावर, सोलर, अनडाउटेडली इंडिया बॉस है। आज हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर पावर प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। जो 5वां सनराइज और 6वां सनराइज है, एक है आर्मामेंट इंडस्ट्री, माने हथियार। उसमें बड़ी बदनामी भी हो रही है। इंटरनेशनल स्पीकर बोल रहे हैं कि अजरबैजान को, आर्मीनिया को हथियार देकर के, राइट हथियार देकर के बहुत धक्का पहुंचाया है इंडिया ने। और लास्ट है वो है कंपोस्टेबल प्लास्टिक। जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि ये बाकी के जो 5 सनराइज हैं, इसमें बिहार को कोई फायदा नहीं है। ना हमारे पास कोई टेलीकॉम कंपनी, ना कोई सोलर। हमारा 128 मेगावाट का सोलर प्रोडक्शन है, विच इज ऑलमोस्ट जीरो व्हेन कंपेयर टू इंडिया। ना हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर है, ना सॉफ्टवेयर है। बट एमएसएमई के इनिशिएटिव से, हम लोग के इनिशिएटिव से एटलीस्ट वी एंश्योर कि एक जो ये बायो कंपोस्टेबल है, जो प्रैक्टिकली कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, वो टेलीकॉम की तरह या हथियार बनाने की तरह कोई बहुत बड़ा या सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह नहीं, ये एमएसएमई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है। हम बिहार इंडिया के सबसे बड़े बायो कंपोस्टेबल प्रोड्यूसर बन सकते हैं, और ये कोशिश हमारी 2020 से जारी है। सीपेट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज तक जितनी ट्रेनिंग्स हुई है, जितने उद्यमियों की ट्रेनिंग हुई है, एमएसएमई ने सीपेट में ही करवाया है। एंड संजय चौधरी जी, सिन्हा जी, ये मुझे मतलब बातचीत से समझ में आता ना कि भाई बंदे के अंदर डेप्थ कितना है, उसका कितना वेलकमिंग अप्रोच है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कुछ सजेशंस भी है सर, बाद में देते हैं, और कुछ रिक्वेस्ट भी है। रिक्वेस्ट ये है कि हमारे यहाँ जीविका में, अनुपम सिन्हा जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लगभग हर जगह पे हमारे पास वेस्ट कलेक्शन, जो वेस्ट टू वेल्थ की बात हो रही है, वेस्ट कलेक्शन हमारे पास सिस्टम है बने हुए। तो मैं चाहूंगा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एमएसएमई दोनों यहाँ मौजूद हैं, वीसीएसटी भी है, कि जीविका अगर ये अपने उस नेटवर्क को एक्टिव कर दे, गांव-गांव से पॉलीथीन इकट्ठा करना, तो उसको फिर ग्रैनुलेशन करने वाली जो यूनिट्स हैं वो बहुत आसानी से एमएसएमई के बहुत सारे उद्यमी ऐसे होंगे जो हो जाएगा। और अगर ऐसा कोई सेमिनार आप लोग कर सके जिसमें जीविका को आपको ये एक्टिवेट करना है, और एमएसएमई का रोल होगा उस कलेक्टेड गार्बेज को सीपेट के सहायता से वेस्ट टू वेल्थ की जो हम बात कर रहे हैं वो करने के लिए, तो मुझे लगता है 18 से 20 महीने में बिहार में आपको ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक, क्योंकि देखिए बिहार में गंदगी क्या है, नाला में देखिएगा पॉलीथीन, खेत में देखिएगा पॉलीथीन, बाढ़ का नाम दे दीजिए, बाढ़ नहीं आता है पटना में, वो जल जमाव होता है। क्यों जल जमाव होता है? क्योंकि नाले में पॉलीथीन। तो अगर इस चीज को जो
विजन है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिहार में एग्जिस्टिंग है, अगर इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता 20 महीना से ज़्यादा समय लगेगा पूरा बिहार को साफ होने में। दूसरा एक रिक्वेस्ट था कि BCST में हम लोगों ने पहले बहुत दिन पहले एक इनोवेशन चैलेंज किया था बिहार में। BCST के जितने कॉलेजेस हैं आपको जान के अच्छा लगेगा कि उनके फैकल्टीज में से 25% जो होते हैं वो IITians होते हैं, M.Tech एटलीस्ट या डॉक्टरेट। ये जो लास्ट डेटा जब हमें स्टेट इनोवेशन काउंसिल में था तब का है, अभी हो सकता है बढ़ गया। तो मेरा ये मानना है कि अगर CPET के नेतृत्व में BCST एक इनोवेशन चैलेंज निकाले तो बिहार में बहुत सारे अल्टरनेट यूज या सिंगल यूज को जो कन्वर्ट करना है, इसके बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आएंगे। क्योंकि मुझे याद है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एक लड़का था जो ये कप्स वगैरह कुछ उस समय उसने डिजाइन किया। तो इनोवेशन के मामले में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं चाहूंगा कि BCST, MSME और CPET के नेतृत्व में एटलीस्ट एक इनोवेशन चैलेंज, हालांकि ये बहुत फनी होता है और चूंकि मेरे से ढीठ आदमी क्या ना, हम लोग बहुत बचपन से मैं अपने आप को ढीठ मानता हूँ और बहुत प्राउडली ढीठ में मानता हूँ। इनोवेशन को थोड़ा सुनना डिफिकल्ट काम होता है, 100 सुनेंगे तो 99 बेकार होगा, मगर वो सुनना पड़ता है। चूंकि हम लोग को प्रैक्टिस हो गया है। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के मैंने अपने कंप्यूटर पे C++ में प्रोग्राम लिख के दिया। तो उड़ीसा में थे तो बोलता है बहुत अच्छा प्रिंटर है। बोला सर कलर ये लेजर प्रिंट है। तो मुझे ऐसे देखा, बोला तुम्हारा बाबा लेजर प्रिंटर खरीद के दिया? बोला नहीं बाबा नहीं दिया सर, ITR में जहाँ मिसाइल फायर होता है ना वहाँ है। वो प्रोफेसर ने ना मेरे सामने पानी गिराया प्रिंटर पे और ऐसे लग रहा कि कलर छूटता तो नहीं है। फिर मुझे बोला तो ये तो सही में लेजर प्रिंटर कहाँ से लाया? बोला सर मिसाइल फायरिंग रेंज है ना, वहीं से 5 पन्ना प्रिंट आउट निकल। मतलब ही इंसल्टेड में प्रॉपरली, बट मैं ढीठ कैसे खड़ा रहा। बोला सर एसिड डाल के चेक करेंगे क्या? दूसरा इंसिडेंट हुआ, हमारे फिजिक्स के कॉलेज के प्रोफेसर हॉवरक्राफ्ट के बारे में पढ़ा रहे थे, इवनिंग कॉलेज था। तो फिर मुझे हॉवरक्राफ्ट के बारे में कुछ बोला तो मैंने नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे होता है। बोला तुम कहाँ देखा हॉवरक्राफ्ट? बोला सर हम लोग तो डेली चढ़ के जाते हैं। तुम क्या अपना बाबा का पुखरी में हेयरकट चलाता है? गुड़िया बोला तुम क्या अपना बाबा का पुखरी में हॉवरक्राफ्ट चलाता है? बोला नहीं सर टैंक फायर होता है ना तो उसके स्प्रिंटर्स कलेक्ट करने गाँव वाले दौड़ के जाते हैं, उस गाँव वालों को भगाने के लिए हम लोग हॉवरक्राफ्ट में। तो मतलब हमको बचपन से इनोवेशन में बहुत बेइज्जती हुआ है और मैं बहुत आराम से बेइज्जती झेला हूँ खड़ा होकर के। वही मैंने इनोवेशन काउंसिल जब बिहार का जो इनोवेशन फोरम बना था, आई वॉज रियली सरप्राइज। ऐसे ऐसे इनोवेशन थे और उसको ऐसे ऐसे बेइज्जत किया जाता था, आप सुनेंगे तो हंसी आएगा। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग इनोवेशन चैलेंज इस पर्टिकुलर फील्ड में जरूर कराएं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक मौका मिला है तो कुछ एक रिक्वेस्ट करूं, बिहार में अगर आप जिस दिन एक एक्शन ले लेंगे, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत बड़ा फ्लोरिश कर जाए। देखिए प्लास्टिक आता कहां से है? गुजरात से। आप किस रास्ते रहे, या तो गोरखपुर से एंटर करेगा या मोहनिया से एंटर करेगा। अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्ट्रिक्ट बैन हो जाए तो बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक इंडस्ट्री को फलने फूलने में कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहूंगा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पे कुछ काम करे, DGP से रिक्वेस्ट कर। वैसे भी हम लोग बिहार तो बंदी के नाम से फेमस है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं बंदी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट हो रही है। अदरवाइज बिहार में बंदी तो बहुत टाइट ढंग से इंप्लीमेंट होता है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली DGP बिहार से एक इनिशिएटिव लिया जाए कि जो प्लास्टिक घुस रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक, मैं मल्टीपल यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिंगल यूज प्लास्टिक घुस रहा है, क्योंकि इसका एक फायदा होगा सर, एक हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रोजगार उत्पन्न होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी। और दूसरा चीज क्या है, सिर्फ बिहार, हम और MSME जब बायो कंपोस्टेबल की बात करते हैं तो वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ बिहार। बिहार का हिंटरलैंड बहुत बड़ा है, नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये सब हमारा हिंटरलैंड है। जब मैंने अंडे का प्रोजेक्ट शुरू किया था उसमें बिहार में 20,000 अंडा हर दिन प्रोड्यूस होता था। जिस दिन फोर्सफुली बंद किया गया उस दिन 3.5 करोड़ अंडा पैदा हुआ। और आप नहीं जानते हैं, वी आर सप्लाइंग एग्स टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। होता क्या है सर, जैसे आज गुजरात दाहोद से सिलीगुड़ी पहुंचने में जो ट्रक का भाड़ा है, सिर्फ वो ट्रक का भाड़े को अगर मेरा एंटरप्रेन्योर कैलकुलेट कर लेता है ना तो वो बहुत इज वेरी हैप्पी। शाम को 4 बजे ट्रक लोड किया, सुबह 4 बजे सिलीगुड़ी में उतार दिया, 15,000 रुपए बच गया, इज वेरी हैप्पी। उसको ये नहीं चाहिए कि उसको 1.5 लाख कमाना है, वो उस 15,000 जो ट्रांसपोर्ट मार्जिन में बहुत खुश है।
तो जिस दिन आप लोगों ने ये कर दिया उस दिन हमारे लिए कम से कम हम ये इंश्योर कर लेंगे कि बिहार के हर गांव में एक दो सिंगल यूज प्लास्टिक का इंडस्ट्री लगे। तो मौके पे चौका मारा मेरा जो मुझे लगा कि उद्यमियों को जो चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज तो एमएसएमई और हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, बट ये जो इनोवेशन चैलेंज है या डीजीपी से इंटरव्यू करने की बात है, इस पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हम लोग को बहुत फायदा। बहुत बहुत